युवा लीडर हैं, आने वाले वक्त में एक बहुत अच्छी लीडरशिप भी हो सकती है मेहरान अंजुम। लेकिन यहाँ पर 5 फ्रेजेस की लाइनें जो है लिखी गई हैं, और जिस लाइन में सबसे पहली इस सफेद चार्ट पर काली स्याही से लिखा है जस्टिस, और 2008 से लेकर 2025 तक बीडीएस को जस्टिस मिला नहीं है, क्योंकि उनकी कोई पोस्ट अभी तक आई नहीं है। बीडीएस करके बहुत सारे स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, लेकिन वो किस हॉस्पिटल में जाकर काम करें ये उन्हें मालूम नहीं है। अब ये युवा जो है, कहते हैं युवा देश बदल सकता है, और नेल्सन मंडेला ने ये कहा था कि अगर आपके देश का 2 चीजें यानी कि एजुकेशन और हेल्थ सही होगा तो आप बहुत आगे तक विकास कर सकते हैं। ये जितने भी बच्चे इनके साथ हैं, ये भी युवा हैं, आने वाले वक्त में इनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। लेकिन फिलहाल मेहरान अंजुम जो है वो यहां पर है। आपको लगता है कि जो जिस तरीके से विधायक बैठे हुए हैं आज, 90 विधायक हमारे जम्मू कश्मीर के, जहां पर उन्हें आप लोगों की बात करनी चाहिए थी, जहां पर बेरोजगारी की बात करनी चाहिए थी, रेगुलराइजेशन पॉलिसीज की बात करनी चाहिए थी, वहां पर वो पिछले 3-4 दिनों से 370 और 35A पर ही अटक गई। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इन्होंने जो मैनिफेस्टो में रखा था कि मैनिफेस्टो के आधारित पे हम जो है वर्कआउट करेंगे, बात करेंगे, लेकिन आज सदन में पिछला सेशन भी इन्होंने हल्ला में ही जो है निकाल लिया, ये सदन भी उसी हल्ले में निकल रहा है। जो करंट सिनेरियो है जम्मू कश्मीर का, जो चाहे एसपीओज का मुद्दा हो, डेली वेजर्स का हो, सीजनल टीचर्स का हो, एनवाईके का हो, जेके पीएसआई जो एस्पिरेंट जो पिछले 10 महीनों से लगातार एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, उनके ऊपर जो है कोई विचार नहीं किया जा रहा, उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा है। बीडीएस जो 2008 के बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और भी अन्य बड़े मुद्दे हैं, उनके ऊपर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। 370, 35A क्या लेना देना है एक बेरोजगार का, एक रोजगार का, एक वर्कर का, एक एनवाईके का, एक एसपीओस का, डेली वेजर्स का, एक बीडीएस जो एस्पिरेंट जो एक डॉक्टरी करके बैठा हुआ है, उसके साथ उसका क्या 370 के साथ लेने देने वास्ता है? क्या 370 बहाली लाने से, रिस्टोरेशन से क्या बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा? क्या उनको कोई उनकी जो ग्रीवेंसेस है वो डिलीवर हो जाएंगी? ये जम्मू कश्मीर के जो कुछ जो गुमराह लोग हैं, उनको मिसलीड, उनको खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए, अपने पॉलिटिकल कैरियर को सेफ गार्ड में करने के लिए, सेफ जोन में रखने के लिए इन मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं चाहता था कि जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये जम्मू कश्मीर के करंट मुद्दों के ऊपर, करंट सिनेरियो के ऊपर बात करें। मगर मेहरान, इसमें एक बात समझने की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जीती है वो इसी आधार पर जीती है कि 370 और 35A को हम रिस्टोर करेंगे। लेकिन अभी तक असेंबली में उन्होंने किसी भी बेरोजगार की वहां पर बात नहीं की, ना डेली वेजर्स की, ना उन पीडीडी डिपार्टमेंट के वर्कर्स की जो शहीद हुए हैं काम करते हुए। देखो, यही बड़ा अफसोस होता है। इसी अफसोस को लेके आज जो हमारा यहाँ गठन हुआ, आज हमने सोचा कि हम अपनी आवाज रखेंगे, उस ऐवान तक पहुंचाएंगे, उन राजनेताओं तक पहुंचाएंगे कि जिन्होंने अपने एक चुनावी मुद्दे में ये चीजें रखी थी। मैं मानता हूँ 370, 35 इन्होंने रखा था, लेकिन उसके साथ ये जो मैंने चार्टर ऑफ डिमांड्स रखी है, ये भी उनके मैनिफेस्टो में भी तो थी। लेकिन 370 और 35A ही को लेके क्यों ये असेंबली का जो है एक जो क्रूशियल टाइम है उसका क्यों ये वेस्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के जो करंट मुद्दे हैं, जो सीरियस मुद्दे हैं, बर्निंग इश्यूज है, उनके ऊपर क्यों नहीं विचार किया जा रहा है? मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है वर्तमान सरकार से, एलजी सरकार से, सीएम सरकार से, विपक्ष से, पक्ष से, जो जम्मू कश्मीर के जो बेरोजगारों का मुद्दा है उसको उजागर करें, बिजनेस रूल लागू करें, और जो है जो जैसे सीजनल टीचर्स है, एनवाईके है, एसपीओज है, डेली वेजर्स है, इनको आपने रेगुलाइजेशन की पॉलिसी में एक मैनिफेस्टो में रखा था कि हम इनको रेगुलाइज करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी उनकी तो रेगुलाइजेशन की तो बात तो बड़ी दूर की बात है, उनके ऊपर कोई बात करके राजी नहीं। वो सिर्फ जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने में वो मशगूल है, वहां पे एक दूसरे को चोर और डकैत कहने में मशगूल है, एक दूसरे के ऊपर जो है चिकड़ उखाड़ने में वो जो है मशगूल है। जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, जो युवा, जो हम लोग इस उम्मीद में बैठे थे कि शायद जो सदन में कोई जम्मू कश्मीर के हित और बेहतरी और भलाई के लिए जो है चर्चा होगी, को आउटपुट आएगा, एक रिलीफ आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई रिलीफ नहीं आ रहा है।
और आप एक आम आदमी पार्टी युवा है, आपके विधायक है आम आदमी पार्टी से मिराज मलिक, आज संसद में उनको बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो सच कह रहे थे। उनका माइक भी ऑफ कर दिया गया, उनकी आवाज वहां तक स्पीकर तक नहीं पहुंच रही, इसलिए उनको चिल्लाकर बोलना पड़ा। तो आपको लगता है कि महराज मलिक ने आज के टाइम पर गलत किया या उनको सब्र से काम लेना चाहिए था? महराज मलिक जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ जो है वो एक खुद ही एक युवा नेता है, और एक युवा है वो एक खुद ही एक युवा नेता है, और एक युवा नेता होने के नाते जम्मू कश्मीर के जो युवाओं के जो जज्बात है, जो मुद्दे हैं, जो मसले वसाइल है, उनको मद्देनजर रखते हुए वो असेंबली में आवाज रखना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के जो बर्निंग इशू है उनके ऊपर जो बात रखना चाहते हैं। लेकिन ये इनकी नाअहली है, कमजोरी है, ये अपने आप को नहीं दिखाना चाहते, एक्सपोज नहीं होना चाहते हैं कि जो है महराज मलिक जो है हमें एक्सपोज करे। जम्मू कश्मीर के जो इन्होंने जो चुनावी मुद्दे रखे थे, चुनावी मैनिफेस्टो के आधारित के ऊपर काम करना चाहिए था, लेकिन वो उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। और महराज मलिक का जो है रोष, जो विरोध उसके ऊपर है, इसलिए तो उनका माइक ऑफ किया गया कि ताकि जो जम्मू कश्मीर के जो करंट मुद्दे हैं उनके ऊपर जो विचार न करे, और जो जम्मू कश्मीर के जो युवा है, लोग हैं, कहीं सड़कों पे नहीं आ जाए, कहीं जो है आने वाले समय में जन सैलाब ना आ जाए, एक सिविल वार ना हो जाए, इसलिए उनका माइक ऑफ किया जा रहा है। माइक ऑफ रखने का मतलब है जम्मू कश्मीर के जो मसले वसाइल को उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जस्टिस और डिमांड जम्मू कश्मीर की सड़कों पर ज्यादा देखे जा रहे हैं, और डेली वेजर से लेकर और हर उस युवा तक जो बेरोजगार है, आपको क्या लगता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है या जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के जम्मू में है, क्या ये लोग आपकी जितनी भी जस्टिस और डिमांड्स वाली बातें कि उनको पूरा करें? इन चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, इन दोनों दलों के ऊपर जो है बराबर जिम्मेवारी है, और दोनों दलों के पास इक्विवेलेंट पावर है। एलजी जो है वो बीजेपी का लाया हुआ है, और बीजेपी के आधारित पे एलजी जो है काम कर सकता है। बेशक यहाँ यूटी है, एलजी के पास पावर्स है, लेकिन एलजी जो है इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो जो है बीजेपी की लीडरशिप के साथ इन टच है। वो उनकी जो वो उनके मतलब जो है उनके आधारित पे वो काम कर सकता है। रही पक्ष की बात, जो इस वक्त वर्तमान सरकार है वो भी उतना ही बाउंड है जितनी जो बीजेपी की लीडरशिप बाउंड है। बीजेपी लीडरशिप बाउंड है एनसी को, और एनसी है बीजेपी लीडरशिप के बाउंड। इनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है जम्मू कश्मीर के मुद्दे, मकसद जो है, मसले वसाइल के हैं, उनके ऊपर चर्चा विचार करना चाहिए। और उन जो है जो चाहे बीजेपी के हो या एनसी के हो या कांग्रेस के हो, पीडीपी के हो, जम्मू कश्मीर का जो सिनेरियो है बड़ा गंभीर हो चुका है, बहुत ही रोष में है इस वक्त। लोग हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार जो युवा हैं, जो डिप्रेशन का शिकार है, उनके हित के लिए, उनकी बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। और अगर उनके हित और बेहतरी के लिए अगर वो कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो उनका पॉलिटिकल कैरियर भी जो है सेफ जोन में रहेगा। अगर नहीं तो फिर जो है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में एक सिविल वार होगी, और सिविल वार के बाद जो है एक नया एक युवा नेतृत्व जो आएगा जम्मू कश्मीर को, जो रिप्रेजेंट कर सकता है, और जो है इनकी हमेशा के लिए जो इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो हमेशा के लिए समाप्त होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं उछालते हैं कीचड़, चिल्लाते हैं एक दूसरे पर, विधायक साथ में रात को मिलकर खाना खाते हैं। और ये जो बच्चे हैं ये जस्टिस का डिमांड्स, पॉलिसीज, इन पर अपना गला सुखाते हैं, रोजे चल रहे हैं। बजट सेशन भी 1:30 बजे खत्म हो जाता है, रोजे चल रहे हैं, लेकिन इन लोगों की डिमांड्स आप पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि सालों साल गुजर गए। तो अब ये कीचड़ उछालना, एक दूसरे पर चिल्लाना बंद करें। क्यों? क्योंकि रात में जब आप साथ में खाना खाते हैं तो इन लोगों को तकलीफ होती है। इन लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको विधायक इसलिए चुना गया था क्योंकि आप इन लोगों की काम कर सके, आप इन लोगों की बात कर सके, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्या बदलेगा जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट और जस्टिस और डिमांड की बातें? कैमरामैन साहिल शबीर के साथ में आकिब आफ्ताब, जम्मू से।